हर हर महादेव दोस्तों। दिल्ली के नामी मेडिकल कॉलेज में एक लड़की थी, आर्या शर्मा। गरीब घर से आई, लेकिन सपनों में अमीर थी। उसका एक ही लक्ष्य था, डॉक्टर बनना और अपनी माँ की बीमारी का बदला सिस्टम से लेना, जिसने कभी उसकी मदद नहीं की। आर्या पढ़ाई में सबसे आगे थी, शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। उसी कॉलेज में था अद्वैत मल्होत्रा, अमीर अमीर घमंडी और कॉलेज का सबसे पॉपुलर लड़का। वह पढ़ाई में औसत था, लेकिन उसका रुतबा बहुत बड़ा था। पहली मुलाकात ही टकराव थी। तुम्हें लगता है तुम हमेशा टॉप करोगी? अद्वैत ने मुस्कुराते हुए ताना मारा। आर्या ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, और तुम्हें लगता है पैसे से डिग्री खरीदी जा सकती है? यहीं से शुरू हुई नफरत की कहानी। कॉलेज में हर कंपटीशन में दोनों आमने सामने होते। अद्वैत हमेशा आर्या को नीचा दिखाने की कोशिश करता, लेकिन हर बार आर्या जीत जाती। लेकिन एक दिन हॉस्पिटल ट्रेनिंग के दौरान एक इमरजेंसी केस आया। एक बच्चे की हालत बहुत गंभीर थी। अद्वैत घबरा गया, लेकिन आर्या ने बिना डरे सर्जरी के लिए एक कदम बढ़ाया। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चे को बचा लिया। उस दिन अद्वैत ने पहली बार उसे अलग नज़र से देखा। तुम सिर्फ पढ़ाकू नहीं हो, तुम असली डॉक्टर हो, उसने धीरे से कहा। आर्या ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके दिल में पहली बार कुछ अलग सा हिला। आर्या के अंदर एक राज था। उसकी माँ की मौत एक गलत इलाज की वजह से हुई थी, और उस केस में अद्वैत के पिता की हॉस्पिटल कंपनी का नाम आया था। यही वजह थी कि आर्या ने अद्वैत से दूरी बनाई और उससे नफरत की। उसे लगता था कि अद्वैत भी उसी सिस्टम का हिस्सा है, जिसने उसकी माँ को मार दिया। अद्वैत को जब यह सच पता चला, वह टूट गया। मैंने कुछ नहीं किया आर्या, लेकिन मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, आर्या चिल्लाई। दर्द समझने से कोई निर्दोष नहीं हो जाता। समय बीता। दोनों एक साथ एक रिसर्च प्रोजेक्ट में काम करने लगे। धीरे धीरे नफरत कम होने लगी। रातों की लाइब्रेरी में पढ़ाई, इमरजेंसी में एक दूसरे का साथ, दोनों के बीच दीवार टूटने लगी। एक रात हॉस्टल की छत पर अद्वैत ने कहा, अगर मैं दोषी नहीं हूँ तो क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? आर्या की आंखों में आंसू थे। मोहब्बत आसान नहीं होती, खासकर जब उसमें बदला शामिल हो। लेकिन दिल पहले ही हार चुका था। एक बड़ा खुलासा हुआ। जिस डॉक्टर ने आर्या की माँ का गलत इलाज किया था, वह असल में हॉस्पिटल का एक भ्रष्ट सीनियर था, अद्वैत का पिता नहीं। अद्वैत ने खुद उस डॉक्टर के खिलाफ केस फाइल किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आर्या खुद को दोषी महसूस कर रही थी। मैंने तुम्हें बिना वजह नफरत की, अद्वैत ने उसका हाथ पकड़कर कहा, और मैंने तुम्हें बिना शर्त प्यार किया। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों अलग हो गए। आर्या एक बड़े सरकारी हॉस्पिटल में सर्जन बन गई। अद्वैत एक सामाजिक स्वास्थ्य मिशन में काम करने लगा, लेकिन दोनों के दिलों में एक खालीपन था। 5 साल बाद एक बड़े मेडिकल कैंप में दोनों फिर मिले। इस बार कोई नफरत नहीं थी, सिर्फ अधूरी मोहब्बत थी। एक इमरजेंसी केस आया। आर्या और अद्वैत ने फिर साथ मिलकर सर्जरी की। ऑपरेशन सफल हुआ। बाहर आते ही अद्वैत ने कहा, अब भी बदला बाकी है? आर्या मुस्कुराई और पहली बार खुद आगे बढ़ी। अब सिर्फ प्यार बाकी है, और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। मेडिकल कैंप के बाद आर्या और अद्वैत की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। दोनों ने बहुत कुछ झेला था, नफरत, दर्द, गलतफहमियां और सच्चाई। लेकिन अब उनके बीच सिर्फ एक चीज़ बची थी, भरोसा। अद्वैत ने एक दिन आर्या के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। मैं तुम्हारे बिना अपनी ज़िंदगी नहीं सोच सकता आर्या। आर्या कुछ देर चुप रही। उसके अंदर अभी भी डर था, सिस्टम का, अतीत का और टूटने का। लेकिन इस बार उसने दिल की सुनी। अगर हम साथ रहेंगे तो शायद हम अपने दर्द को भी जीत सकते हैं। और दोनों की शादी सादगी से हो गई, बिना शोर, बिना दिखावा। शादी के बाद दोनों एक बड़े सरकारी अस्पताल में काम करने लगे। ऊपर से सब सामान्य था, खुशहाल शादीशुदा डॉक्टर कपल जो मरीजों की जान बचाते थे। लेकिन धीरे धीरे अजीब चीज़ें होने लगी। कुछ मरीज गलत दवाओं से बिगड़ने लगे,
रिपोर्ट अचानक बदल जाती थी और सबसे डरावनी कुछ फाइलें गायब हो रही थी। आर्या को शक हुआ, अद्रित यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है। अद्रित ने भी नोटिस किया, लेकिन प्रशासन हर बार बात टाल देता। एक रात आर्या आईसीयू में देर तक काम कर रही थी। उसे एक पुरानी फाइल मिली जो किसी भी रिकॉर्ड में नहीं होनी चाहिए थी। फाइल में लिखा था अनटेस्टेड दवाओं का ट्रायल, गरीब मरीजों पर प्रयोग। आर्या के हाथ कांप गए। ये तो अपराध है। जैसे जैसे उसने और फाइलें खोली, सच और खतरनाक होता गया। इस पूरे नेटवर्क के पीछे था एक बड़ा मेडिकल ट्रस्ट और उसमें शामिल थे कई बड़े डॉक्टर, अधिकारी और कुछ पुराने दुश्मन भी। और सबसे बड़ा झटका, अद्वैत का नाम भी एक अप्रत्यक्ष बोर्ड मीटिंग में जुड़ा हुआ था। आर्या सीधे अद्वैत के पास गई। क्या तुम जानते थे इस बारे में? अद्वैत हिल गया। नहीं आर्या, मैं सिर्फ नाम से जुड़ा हूँ, काम से नहीं। लेकिन आर्या का भरोसा हिल चुका था। पहले भी तुम्हारे नाम के पीछे सच छिपा था और अब फिर। अद्वैत ने गुस्से और दर्द में कहा, तुम अब भी मुझे दोषी समझती हो? आर्या चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में शक था और यहीं से उनके रिश्ते में दरार शुरू हो गई। कुछ दिनों बाद आर्या को धमकी मिलनी शुरू हुई, फाइल बंद करो वरना तुम्हारी नौकरी नहीं बचेगी, या फिर तुम्हारी जिंदगी। एक रात अस्पताल के पार्किंग में किसी ने उस पर हमला करने की कोशिश की। अद्वैत ने उसे बचा लिया, लेकिन हालात और बिगड़ गए। अब सवाल सिर्फ साजिश का नहीं था, अब सवाल था जान का। अद्वैत ने खुद जांच शुरू की और उसे एक बड़ा सच मिला। उसके पिता का नाम इस ट्रस्ट में इसलिए जुड़ा था क्योंकि उनकी पुरानी कंपनी का नाम इस्तेमाल करके फर्जी मेडिकल प्रोजेक्ट चलाए जा रहे थे। असल में उसका पिता भी इस साजिश का शिकार था। अद्वैत ने आर्या को सारी फाइलें दिखाई। मैं भी इस सिस्टम का शिकार हूँ आर्या, दुश्मन नहीं। आर्या की आंखों से आंसू गिर पड़े। मैंने फिर से तुम्हें गलत समझा, अद्वैत ने धीरे से कहा, क्योंकि तुम्हें हर बार किसी को खोने का डर है। अब दोनों साथ थे, लेकिन इस बार प्यार के साथ साथ एक मिशन भी था, इस पूरे मेडिकल रैकेट को ख़त्म करना। उन्होंने मिलकर प्लान बनाया, फर्जी ट्रायल को सबूत इकट्ठा करना, अंदर के डॉक्टरों को बेनकाब करना, मीडिया को सच दिखाना और सबसे बड़ा कदम बोर्ड मीटिंग में सब कुछ उजागर करना। लेकिन उन्हें नहीं पता था दुश्मन बहुत करीब था। बोर्ड मीटिंग का दिन आया। पूरा अस्पताल प्रशासन, बड़े बिजनेस ट्रस्ट और नेता वहां मौजूद थे। आर्या ने रिकॉर्डिंग चालू की। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि आप लोग इंसान नहीं हत्यारे हैं। जैसे ही सबूत सामने आए, हंगामा मच गया। लेकिन तभी अस्पताल का डायरेक्टर खड़ा हुआ और बोला, तुम दोनों को कोई नहीं मानेगा क्योंकि इस सिस्टम को मैं चलाता हूँ। और तभी सुरक्षा गार्ड अंदर आ गए। अद्वैत ने आर्या का हाथ पकड़ लिया। डरो मत, अब पीछे हटने का समय नहीं है। एक तनावपूर्ण संघर्ष हुआ। फाइलें वायरल हो चुकी थी, मीडिया लाइव थी और पुलिस भी पहुंच चुकी थी। डायरेक्टर गिरफ्तार हो गया, पूरा रैकेट गिर गया। लेकिन इस जीत में दोनों लगभग सब कुछ खो चुके थे, नौकरी, शांति और मानसिक सुकून। कुछ महीने बाद सिस्टम बदल चुका था, अस्पताल साफ हो रहा था। आर्या और अद्वैत को फिर से नौकरी मिली, लेकिन इस बार वे सिर्फ डॉक्टर नहीं थे, वे बदलाव के प्रतीक थे। एक शाम अस्पताल की छत पर अद्वैत ने पूछा, अब भी शक है मुझ पर? आर्या मुस्कुराई, अब सिर्फ एक ही यकीन है। क्या? कि तुम मेरे दर्द की नहीं, मेरी ताकत की वजह हो। और दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। यह कहानी थी एक ऐसी शादी की जो प्यार से शुरू होकर सच, साजिश और संघर्ष से होकर एक मजबूत रिश्ते में बदल गई। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और ऐसे ही दिल छू देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।